नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि सिगमंड फ्रायड धर्म के बारे में क्या कहते हैं। सिगमंड फ्रायड जो कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड जो एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट हैं और उनका साइकोलॉजी के वो डॉयन कहा जाते हैं। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट यानी कि हुए हैं सिगमंड फ्रायड। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार उन्होंने धर्म को किस रूप में देखा, उन्होंने धर्म को किस तरह से एनालिसिस किया। ओके, धर्म धर्म जो कि होता है, ये जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है जो चीज धारण करने योग्य है। जिस चीज को धारण किया जा सकता है उसे हम लोग धर्म कहते हैं। वही धर्म है, जिस चीज को धारण किया जा सकता है, जो धारण करने योग्य है, वो धर्म कहला जाता है। अब धर्म जो कि है, धर्म के ऐसे सारे रिलीजियन में और सारे बड़े बड़े फिलोसफर ने, सारे बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद ने, फिलोसफर ने और भी जितने भी अच्छे अच्छे लोग हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या की। लेकिन आज हम लोग देखेंगे सिगमंड फ्रायड जो कि है, ओके, सिगमंड फ्रायड, ओके, सिगमंड फ्रायड ने धर्म को किस रूप में देखा है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनुष्य जो है, मनुष्य वह बेसिकली जो चाहता है वो सुख की इच्छा चाहता है। सुख की इच्छा, यही इच्छा जो कि है उसको तरह तरह के काम, इसी इच्छा के कारण वो तरह तरह के काम करते, वो अपनी इसी सुख की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। चाहे वो गलत तरीके से भी पूर्ति हो जाए तो भी वो सेटिस्फाई हो जाता है, अच्छे तरीके से पूर्ति हो जाए तो भी वो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि मनुष्य और जानवर में, दोनों में यही अंतर है कि मनुष्य के पास जो कि होता है वो विवेक बुद्धि होता है। ओके, विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि जिसे सुपर ईगो भी कहा जाता है। सुपर ईगो, सुपर ईगो भी कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि एक ईड होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है। तो इस तरह से उन्होंने माइंड का डेवलपमेंट बताया है कि किस तरह से सुपर ईगो होता है। तो मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य के पास विवेक बुद्धि होता है। वो जान सकता है कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ हम लोगों को नहीं करना है, क्या चीज़ करना है, सुपर ईगो के द्वारा। लेकिन जानवर जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही बारे में सोचता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन मनुष्य सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचता है। मनुष्य और सिर्फ अपने ही कम्युनिटी को, वो दूसरे भी कम्युनिटी को हेल्प करना चाहता है। दूसरे भी कम्युनिटी को कम से कम हेल्प अगर नहीं हो तो उसको प्रोटेक्शन, और नहीं तो कम से कम उसको हार्म नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो कि है, एनिमल जो कि है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है या अपने कम्युनिटी के बारे में ही सोचता है और दूसरे कम्युनिटी को वो हार्म करना चाहता है। तो ये डिफरेंस होता है मनुष्य और पशु में। और पशु के पास ये नहीं होता है, मनुष्य के पास सुपर ईगो होता है। तो जब हम लोग जो सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य जो कि है हर चीज के कारण, हर किसी काम के पीछे उसकी जो इच्छा होती है वो सुख की होती है, भले ही वह टेम्पोररी हो या फिर या फिर देर से मिलने वाली सुख हो। लेकिन उनका जो कहना है कि वह सुख की इच्छा के कारण ही कोई भी काम करते हैं, सिगमंड फ्रायड के। तो ये सुख की इच्छा के लिए, वो पूर्ति के लिए वो गलत रास्ते भी चुन सकता है, अच्छे रास्ते भी चुन सकता है। तो यहाँ पे सुपर ईगो बहुत ज़्यादा जरूरी। सुपर ईगो मनुष्य को समझाता है और गाइड करता है कि नहीं, कुछ ऐसा तुम सुख की पूर्ति का रास्ता चुनो जिसके कारण समाज में जो कि होता है नैतिकता का जो होता है, और समाज को जो कि होता है एक बैलेंस बना रहे, समाज में एक नैतिकता बना रहे, मोरालिटी बना रहे और सद्भावना बना रहे। तो यह जो कि होता है सुपर ईगो, इसी को कहते हैं। समाज के लिए ये हितकर होता है। और दूसरा, अगर गलत रास्ते से सुख की इच्छा की पूर्ति करने लगते हैं तो वो समाज के लिए वो अच्छा नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए सुपर ईगो ने, उन्हें सिगमंड फ्रायड ने कहा कि बहुत जरूरी है और इसके कारण
मनुष्य नैतिकता अनैतिकता के बारे में सोचता है, और जो अनैतिकता होती है उसको वो नहीं करता है, और जो नैतिकता होती है उसको वो करता है, ताकि समाज में अच्छा से चल सके, बैलेंस वे में चल सके, सद्भावना बनी रहे और समाज में नैतिकता बनी रहे। अब धर्म जो कि है मनुष्य क्यों चुनता है धर्म का, उन्होंने जब साइको एनालिसिस किया, सिगमंड फ्राइड ने जब एनालिसिस किया, साइको एनालिसिस किया, साइको एनालिसिस जब धर्म के बारे में उन्होंने कहा, तो उन्होंने पाया कि यह जो धर्म है एक्चुअली जिस तरह से बच्चे लोग अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने शैशव काल में, अपने चाइल्डहुड डेज में, कि पिताजी उसके प्रोटेक्शन भी करेंगे और पिताजी उसकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे, जिसको जैसे किसी को टॉफी खाना है, किसी को सिनेमा देखने जाना है, किसी को खेलने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, तो वो सारे इच्छाएं जो कि है उसके पिताजी पूर्ति करते, और पिताजी उसके जैसे अगर कहीं मेले में जाते हैं या फिर कुछ भी चीज़ अगर खेलने में चोट आ जाती तो उसकी वो देखभाल भी करते। तो यह जो कि पिता का जो बच्चे के प्रति जो कि होता है भावना, और बच्चे का पिता से जो एक मांगना होता है, चाहे वो प्रोटेक्शन हो या फिर जो कि है किसी चीज़ की इच्छाओं की पूर्ति करना हो, तो इस कारण जो कि है इसीलिए मनुष्य जो कि है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, इसीलिए मनुष्य भी धर्म का निर्माण करता है, धर्म का निर्माण करता है। ओके, ये धर्म का मनुष्य निर्माण करता है इसलिए क्योंकि कोई भी चीज हो, मनुष्य को हमेशा किसी ना किसी चीज की भय लगे रहती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो मनुष्य बहुत उदास हो जाता है, मनुष्य बहुत चिंतित हो जाता है। वह चाहता है कि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तो कोई कष्ट किसी तरह से ये कष्ट दूर हो जाए। तो इसलिए जो कि कष्ट कैसे दूर होगा, तो वो भगवान की इसलिए क्रिएट करता है। ओके, क्रिएट करता है ये। ओके, तो क्रिएट जब करता है तो वही उसी ईश्वर को इसलिए बनाता है कि ईश्वर जो कि है उनको प्रोटेक्शन दे सके, ईश्वर जो कि है उनको जो कि है बचाव कर सके, बाढ़ से, सूखा से, फिर जो कि है भूकंप से, फिर और जितने भी ज़्यादा कैलेमिटीज़ होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, अगर मैन मेड कैलेमिटीज़ भी हो, तो मनुष्य को भी समाज में एक प्राणी से दूसरे प्राणी से भय लगा रहता है। फिर एक प्राणी से वो चाहता है कि उसके पास वो चीज़ है, तो वो भी चाहता है कि हमारे पास भी वो चीज़ हो, हमें भी वह सुख सुविधा मिले, हमें मेरी भी वह इच्छा है, हम भी उस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए भी तो वह कौन करेगा, तो इसलिए वह ईश्वर रूपी निर्माण करता है, ईश्वर का निर्माण करता है। ईश्वर उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं कि एक तरह से मोरल, कम से कम अगर डायरेक्ट आके प्रोटेक्शन नहीं करते, लेकिन वह जो कि है विश्वास के कारण, वो जो बिलीफ के कारण कि हे ईश्वर, तो वो कहता है ईश्वर हम लोगों की प्रोटेक्शन कर। फिर कहता है हम लोगों को ये चीज़ चाहिए, ये इच्छाएं हैं, इस इच्छाएं की पूर्ति करने, तो वो कहता है ईश्वर जो कि है तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ति करेगी, इस इच्छा की भी तुम्हारी पूर्ति होगी। तो इसलिए मनुष्य जो कि है ईश्वर का निर्माण करता है। जिस तरह एक बच्चे अपने पिता पे डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खेलना हो, खेल सामग्री हो, सिनेमा देखने जाना हो, या फिर जो कि है किसी भी टॉफ़ी हो, किसी भी चीज़ की खाने की वस्तुएं हो जिससे उसको आनंद आता है, तो उसी तरह ईश्वर भी, उसी तरह जो कि मनुष्य ईश्वर की क्रिएशन करता है, ताकि उसका बचाव भी हो सके और उसका डेवलपमेंट भी हो सके। उसकी मेनली जो इच्छाएं होती है, बचाव की इच्छाएं, और अपनी इच्छाओं को जिससे वो सुख प्राप्त करता है उसकी पूर्ति कर सके। तो इसीलिए मनुष्य ईश्वर का निर्माण करता है। तो ईश्वर के सिगमंड फ्राइड के अनुसार धर्म जो है, धर्म मनुष्य बनाता है अपने सिक्योरिटी के लिए, बनाता है अपना इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जिस तरह एक बच्चे पिता पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसी तरह जो कि है मनुष्य ईश्वर पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसीलिए, और यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर सारी इच्छाएं भी मनुष्य की पूर्ति हो जाए, तब पर भी मनुष्य को मृत्यु का भय जो होता है, मृत्यु का कम से कम भय, ओके, मृत्यु का भय तो उसे लगा ही रहता है। ताउम्र मनुष्य को मृत्यु का भय, ओके,
मृत्यु का भय उसको लगा ही रहता है, मृत्यु का भय सबको लगा रहता है। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर जो कि है इस्लाम हो, धर्म कहता है कि नहीं, मृत्यु के बाद तुम या तो स्वर्ग जाओगे अच्छे कर्म से या तो नरक जाओगे, यानी कि ईश्वर है वहां पे, तुम इसीलिए अच्छे से कर्म करो सुपर ईगो के द्वारा। दूसरा, इस्लाम भी कहता है जन्नत जाओगे या नहीं तो जहन्नुम जाओगे। या फिर गॉड जो है क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि तुम जो कि है या तो जाओगे हेवन में या फिर हेल में। तो कम से कम जो है एटलीस्ट मृत्यु का भय मनुष्य को लगा ही रहता है, और इसकी जो कि है पूर्ति के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डेवलपमेंट, अपने सुख के लिए वो कम से कम धर्म का निर्माण करता है, ताकि इस भय से जो कि है वो बचा रह सके, और अच्छे काम करता है सुपर ईगो के द्वारा, ताकि वह जो कि है समाज में नैतिकता बनी रहे, और यह जो कि है ईश्वर के भय के कारण करता है, या फिर ईश्वर से कुछ चीज़, ताकि फ्यूचर में उसको उस चीज़ का लाभ मिल सके, उसको उस चीज़ से खुशी मिल सके। तो यही है सिगमंड फ्राइड के द्वारा धर्म के बारे में। ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं कि सिगमंड फ्राइड के इस जो धर्म का जो उन्होंने एनालिसिस किया, एक जैसे बच्चे पिता पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसी तरह मनुष्य भी ईश्वर पे डिपेंडेंट रहता है, और ईश्वर को मनुष्य ने बनाया है, धर्म को मनुष्य ने बनाया है। क्या सोचते हैं, यह कितना हद तक सही है या कितना हद तक यह नहीं सही, या फिर सिगमंड फ्राइड के इस विचार से आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कल हम लोग कुछ और ज़्यादा फिलोसफर से देखते हैं कि या फिर साइकोलॉजिस्ट थे वो लोग, या फिर कितने भी महान सोशल थिंकर कि वो लोग धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।